तुलसी की 9 शक्तियों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जो पौधा हम अपने घर में रोज देखते हैं, उसकी शक्ति केवल आंखों से नहीं देखी जा सकती। हाँ, मैं तुलसी की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक ही पौधा नहीं, बल्कि 9 अलग अलग रूपों में अस्तित्व रखती है। आज तक शायद आपने कभी इसका सच नहीं जाना, और शायद आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि वही तुलसी, जिसे हम रोज देखते हैं, आपके जीवन में संपूर्ण शक्ति, सुरक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति ला सकती है। लेकिन सच तो यह है कि यह शक्ति केवल उन्हीं को दिखती है जिनका हृदय तैयार होता है। और इस कहानी में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कार्तिक मास की पवित्र भोर में एक गांव के बीचों बीच 9 अद्भुत तुलसी के रूप प्रकट हुए। हर रूप में छुपी थी एक रहस्यमयी शक्ति, कुछ ऐसा जो आपकी सोच से परे है, और जो इसे समझेगा उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रिय श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये 9 रूप कौन है और उनकी अद्भुत शक्ति क्या है? यदि हाँ, तो अब इस कहानी के हर शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि यह केवल पौधों की कहानी नहीं, जीवन बदलने वाली कहानी है। कार्तिक मास की पहली भोर थी। हल्की धुंध और ताजगी से भरे आकाश में सूर्य की पहली किरणें गंगा की लहरों पर सोने जैसा प्रतिबिंब डाल रही थी। गंगा तट पर साधु और श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, अपने हृदय को पवित्रता और शांति से भर रहे थे। हर आंगन में तुलसी के पौधे सजाए गए थे और उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे, जिससे वातावरण में दिव्यता की अनुभूति हो रही थी। नारद जी, जो हर समय दिव्य ज्ञान और रहस्यों की खोज में रहते हैं, भगवान विष्णु के पास आए और प्रश्न किया, प्रभु, आपने सृष्टि को अनेक पवित्र नियम और मास दिए, किंतु कार्तिक मास को इतना विशेष क्यों माना जाता है? ऐसा कौन सा रहस्य है कि कार्तिक मास में दीपदान, स्नान और तुलसी पूजा के बिना धर्म अधूरा माना जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद मुनि, कार्तिक मास वह काल है जब सृष्टि का प्रत्येक जीव मेरे निकट आने का अवसर पाता है। अन्य मासों में साधक कठिन तप, दान और यज्ञ से फल पाता है, परंतु कार्तिक मास में केवल थोड़े से दीपदान और तुलसी अर्चन से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। यही वह समय है जब तुलसी देवी की पूजा सर्वोच्च फल देती है। तभी माता लक्ष्मी ने भी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, तुलसी मेरे स्वरूप की ही पवित्र छाया है। जो कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करता है, वह अनंत जन्मों के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मास में तुलसी का हर रूप दिव्य फल प्रदान करता है। नारद जी उत्सुक होकर बोले, माता, तुलसी के कितने रूप हैं और उनका क्या महत्व है? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, तुलसी के 9 रूप प्राचीन काल से पूजित है। श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, मरुआ तुलसी, कृष्ण तुलसी, वना तुलसी, रामा तुलसी, तुषिवन तुलसी, अमृता तुलसी और गृहिणी तुलसी। हर रूप किसी ना किसी देव शक्ति से जुड़ा है, और कार्तिक मास में इनका पूजन अद्वितीय फल देने वाला होता है। फिर विष्णु भगवान ने कहा, कार्तिक मास में तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और तुलसी के चारों ओर दीप प्रज्वलित करना सबसे पवित्र कार्य है। इससे न केवल भक्त की आयु बढ़ती है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी कारण इस मास का नाम धर्मराज मास भी पड़ा है। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु से श्वेत तुलसी के महत्व के विषय में पूछा, प्रभु, कार्तिक मास में श्वेत तुलसी का क्या महत्व है? इसके पूजन से भक्त को क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद मुनि, श्वेत तुलसी पवित्रता, सत्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। जो भक्त इसका पूजन करता है, उसका मन स्पष्ट और स्थिर रहता है। श्वेत तुलसी न केवल घर को, बल्कि हृदय को भी स्वच्छ करती है। इसे अर्पित जल और दीप से भक्त अपने अंदर अहंकार, द्वेष और मोह को दूर कर पवित्रता स्थापित करता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, प्राचीन समय में एक महर्षि थे जिनका नाम सत्यव्रत था। वे अत्यंत तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। उनका जीवन सत्य और ब्रह्मचर्य पर आधारित था।
वे हर कार्तिक मास में प्रातः काल गंगा स्नान करते और सूर्य देव को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु का ध्यान करते। एक दिन जब वे गंगा किनारे दीपदान कर रहे थे तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। गंगा की लहरों के बीच से एक उज्ज्वल श्वेत आभा वाली पौध उभरी। उसकी पत्तियां चंद्रमा जैसी चमक रही थी और उसकी सुगंध से चारों ओर का वातावरण पवित्र हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे सत्यव्रत, यह श्वेत तुलसी है जो सत्य और निर्मलता का प्रतीक है। इसे कार्तिक मास में पूजने वाला भक्त अपने हृदय को पवित्र कर लेता है और भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। सत्यव्रत ऋषि ने उस तुलसी को अपने आश्रम में रोपा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो गया। शिष्यों का मन केवल साधना और भक्ति में लगने लगा। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे मुनिवर, श्वेत तुलसी तुम्हारे सत्य का ही रूप है। जैसे तुमने जीवन भर असत्य का त्याग किया, वैसे ही यह तुलसी भक्तों को हर प्रकार की छल कपट से मुक्त करती है। जो कार्तिक मास में श्वेत तुलसी का पूजन करता है वह सत्यलोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा और एकादशी के दिन श्वेत तुलसी पर गंगाजल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। श्वेत तुलसी के समीप दीपदान करने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। परिवार में कलह समाप्त होकर आपसी प्रेम और पवित्रता बढ़ती है। नारद जी ने यह कथा सुनकर कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्वेत तुलसी क्यों पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। सचमुच कार्तिक मास में इसका पूजन हर भक्त को करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद मुनि, यही श्वेत तुलसी की महिमा है। आगे तुम अन्य रूपों की कथा भी सुनोगे जिनमें हर एक तुलसी का महत्व अलग अलग है। कार्तिक मास की शीतल रात्रि थी। चतुर्दशी का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था और गंगा तट पर दीपों की अनगिनत कतारें जगमगा रही थी। हर घरांगन में तुलसी के पास दीपक जल रहे थे। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, श्वेत तुलसी की पवित्रता का रहस्य मैंने जान लिया। अब कृपा करके बताइए कि रक्त तुलसी का क्या महत्व है। यह लालिमा लिए हुए स्वरूप भक्तों को क्या फल देती है। भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, हे नारद, रक्त तुलसी त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसके पत्तों में लालिमा उस रक्त की स्मृति है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बहाया गया। जो भक्त कार्तिक मास में रक्त तुलसी की पूजा करता है उसे अदम्य साहस और संकट सहने की शक्ति मिलती है। बहुत समय पहले धर्मरक्षक नामक एक वीर राजा थे। उनका राज्य न्याय और सद्गुणों पर टिका हुआ था। एक बार दुष्ट असुरों ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा गंभीर रूप से घायल होकर गंगा तट पर गिर पड़े। उनके रक्त की बूंदें मिट्टी में गिरी। उसी स्थान पर कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात एक अद्भुत पौधा उगाया। उसके पत्ते लालिमा लिए थे, मानो राजा का त्याग और रक्त उसमें समा गया हो। आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह रक्त तुलसी है। इसका जन्म बलिदान से हुआ है। धर्म के लिए त्याग करने वालों की यह साक्षी बनी रहेगी। भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, रक्त तुलसी का पूजन कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। यह भक्त को अदम्य साहस और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जो परिवार कार्तिक मास में रक्त तुलसी के पास दीपदान करता है उसमें नकारात्मकता दूर होकर परस्पर विश्वास और दृढ़ता आती है। यह तुलसी भक्त को अपने छोटे छोटे स्वार्थों का त्याग कर बड़े उद्देश्यों के लिए जीना सिखाती है। एक बार एक संत कार्तिक मास में गंगा तट पर रक्त तुलसी के पास दीपदान कर रहे थे। तभी एक असुर ने आकर उन्हें डराया धमकाया और बोला, मुझे यह तुलसी दे दो वरना मैं तुम्हारा आश्रम जला दूंगा। संत ने निर्भीक होकर कहा, यह तुलसी त्याग और बलिदान की मूर्ति है। मैं इसे सौंप दूं तो यह उसके अस्तित्व के विपरीत होगा। चाहे तुम मेरा शरीर नष्ट कर दो, परंतु मैं तुलसी का अपमान कभी नहीं करूंगा। तभी रक्त तुलसी से दिव्य प्रकाश निकला और असुर वहीं जलकर भस्म हो गया।
आकाश से आवाज आई, जो रक्त तुलसी का अपमान करता है उसका नाश निश्चित है, और जो इसकी पूजा करता है उसे कभी भय नहीं सताता। नारद जी यह कथा सुनकर भाव विभोर हो उठे और बोले, प्रभु, अब मैं समझा कि रक्त तुलसी त्याग की साक्षात मूर्ति है। सचमुच कार्तिक मास में इसकी पूजा हर भक्त को वीरता और धर्मनिष्ठा प्रदान करती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, आगे तुम मरुआ तुलसी की कथा सुनोगे, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मित्रों, कार्तिक मास की भोर थी। गंगा तट पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ी हुई थी। दीपदान के बाद भक्तजन तुलसी के पास आरती कर रहे थे। उसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु से अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, श्वेत और रक्त तुलसी की महिमा सुन ली, अब बताइए मरुआ तुलसी का महत्व क्या है? इसके पत्तों से कैसी दिव्यता जुड़ी है? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, नारद मुनि, मरुआ तुलसी भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसके पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन सुगंध गहरी और स्थायी होती है। जैसे सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि गहराई में होती है। बहुत समय पहले एक गायिका थी, भक्तिन नाम देवी। वह भगवान विष्णु की परम उपासक थी। उसका जीवन निर्धनता में बीत रहा था, परंतु वह प्रतिदिन कार्तिक मास में गंगा स्नान कर तुलसी पर जल अर्पित करती और भजन गाती। लोग उसका उपहास करते और कहते, तेरे पास तो ना धन है, ना वस्त्र, तेरी पूजा भगवान को क्या प्रसन्न करेगी? परंतु नामदेवी मुस्कुराकर कहती, भक्ति में वैभव नहीं, समर्पण चाहिए। मेरा मन ही मेरा अर्पण है। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को जब नामदेवी ने तुलसी के पास दीप जलाकर भजन गाया, तभी तुलसी के पास से एक नया पौधा उगाया। उसकी पत्तियां छोटी छोटी थी, किंतु सुगंध इतनी मधुर कि पूरा गांव महक उठा। आकाशवाणी हुई, यह मरुआ तुलसी है, यह नामदेवी के भक्ति समर्पण का प्रतिफल है। आगे से यह तुलसी भक्तों को गहरी भक्ति और अटल विश्वास प्रदान करेगी। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, मरुआ तुलसी का पूजन करने से भक्त का हृदय भक्तिरस से भर जाता है। यह तुलसी विशेष रूप से कार्तिक मास में कीर्तन और भजन करने वालों को शक्ति देती है। जिस घर में मरुआ तुलसी का पौधा होता है, वहां सच्चा प्रेम और भक्ति का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। जो लोग समर्पण की राह में डगमगाते हैं, मरुआ तुलसी उन्हें दृढ़ बनाती है। एक बार गांव का राजा नामदेवी के पास आया और बोला, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो यह सूखी शाख फिर से हरी हो जाएगी। नामदेवी ने आंखें बंद कर विष्णु का भजन किया और तुलसी पर जल अर्पित किया। तभी सूखी शाख हरियाली से भर उठी और पत्तियां सुगंध बिखेरने लगी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सचमुच सच्चा समर्पण ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह मरुआ तुलसी उसका प्रमाण है। नारद जी प्रेम पूर्वक बोले, प्रभो, मरुआ तुलसी सचमुच भक्ति की आत्मा है। कार्तिक मास में इसकी पूजा करने वाला भक्त अपने जीवन को समर्पण से भर लेता है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवर्षि नारद, आगे तुम कृष्ण तुलसी की कथा सुनोगे, जो मेरे स्वरूप की सबसे प्रिय छाया है। कार्तिक मास की शीतल रात्रि थी। दीपों की पंक्तियां हर ओर झिलमिला रही थी। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे और गंगा तट पर साधक दीपदान कर रहे थे। उसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब तक मैंने श्वेत, रक्त और मरुआ तुलसी की कथा सुनी, किंतु लोग सबसे अधिक कृष्ण तुलसी की ही पूजा करते हैं। कृपा कर बताइए, यह इतनी प्रिय क्यों है? भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे नारद मुनि, कृष्ण तुलसी मेरे हृदय का अंश है। यह मेरी सबसे प्रिय है। इसका रंग गहरा और सुगंध प्रबल होती है, जैसे भक्ति का गाढ़ा रस। कार्तिक मास में कृष्ण तुलसी का पूजन करने वाला भक्त मुझे स्वयं प्राप्त करता है। बहुत समय पहले शंखचूड़ नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर त्रैलोक्य में आतंक मचा दिया था। उसके पास देवी तुलसी का वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता बनी रहेगी, तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछे,
हे पितामह, शंखचूड़ का अंत कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, उसकी पत्नी तुलसी का हृदय पवित्र है, केवल तभी शंखचूड़ का वध संभव है। जब तुलसी का यह वरदान टूटे, भगवान विष्णु ने अपनी माया से शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण उन्हें पति समझकर स्वीकार किया। उसी क्षण उसका वरदान भंग हुआ और महादेव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला तो वे क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया है। अब मैं आपको छोड़कर इस संसार में वृक्ष के रूप में रहूंगी। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, हे देवी, तुम केवल वृक्ष नहीं बनोगी, बल्कि मेरे भक्तों के जीवन का सबसे पवित्र अंश बनोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। कार्तिक मास में तुम्हारी आराधना से भक्त मेरे ही समीप आएंगे। तभी तुलसी का दिव्य स्वरूप कृष्ण तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, कृष्ण तुलसी मेरी प्रिय छाया है। कार्तिक मास में जो भक्त तुलसी विवाह और दीपदान करता है, वह सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। बिना तुलसी दल के कोई भी पूजा, कोई भी प्रसाद मुझे स्वीकार्य नहीं। कृष्ण तुलसी घर में होने पर नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, हे देवर्षि नारद, कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। उस दिन कृष्ण तुलसी को व्रत उपवास कर सजाया जाता है और उसके साथ मेरे शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है। यह विवाह भक्तों को वैवाहिक सुख, संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। नारद मुनि भाव विभोर होकर बोले, हे श्री हरि भगवान विष्णु, अब समझा कि कृष्ण तुलसी आपकी सबसे प्रिय क्यों है। कार्तिक मास में इसका पूजन सचमुच भक्त को आपके हृदय तक पहुंचा देता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यही कारण है कि हर भक्त तुलसी दल अर्पित कर मुझे याद करता है। अब तुम अगले रूप की कथा सुनो, वना तुलसी की, जो साधना और तप का प्रतीक है। कार्तिक मास की शाम थी। गंगा के किनारे की हवाएं ठंडी और ताजगी भरी थी। आकाश में सूर्यास्त की सुनहरी लाली फैल रही थी और तुलसी के पौधों के चारों ओर दीपक जल रहे थे। वातावरण में भक्ति और शांति का भाव फैल रहा था। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए और बोले, प्रभु, कृष्ण तुलसी के बाद वना तुलसी का क्या महत्व है? इसे पूजने से भक्त को कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? भगवान विष्णु ने गंभीर और मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद मुनि, वना तुलसी जंगल और पहाड़ियों में स्वाभाविक रूप से उगती है। यह तप और साधना का प्रतीक है। जो भक्त इसे श्रद्धा और भक्ति से पूजता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। वना तुलसी साधक के जीवन में संयम, स्थिरता और धैर्य का संचार करती है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले वनराज नामक तपस्वी जंगल में रहते थे। उनका जीवन केवल साधना और तप में व्यतीत होता था। वनराज प्रतिदिन कार्तिक मास में वना तुलसी के पास दीप जलाकर प्रार्थना करते और भजन करते। एक बार जंगल में दुष्ट असुर आया और आसपास के गांव को भयभीत कर दिया। वनराज ने वना तुलसी के पास दीप जलाकर भक्ति और ध्यान किया। तभी तुलसी से दिव्य प्रकाश निकला और असुर वहां से भाग गया। तुलसी की यह शक्ति वनराज की तपस्या और भक्ति से उत्पन्न हुई। आकाशवाणी हुई, हे वनराज, यह वना तुलसी तप और साधना का प्रतीक है। इसे पूजने वाला भक्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है और जीवन में स्थिरता और संयम स्थापित करता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया, वना तुलसी साधना, तप और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। कार्तिक मास में इसे पूजने से जीवन में स्थिरता, संयम और आत्मबल आता है। यह तुलसी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। जो भक्त इसे श्रद्धा और भक्ति से पूजता है, वह विपत्तियों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। कथा में बताया गया कि गांव में अचानक प्राकृतिक आपदा आई। लोग भयभीत थे,
लेकिन तपस्वी वनराज ने वना तुलसी के पास दीप जलाकर भजन किया। तुलसी से दिव्य प्रकाश फैला और विपत्ति रुक गई। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, जो भक्त वना तुलसी के माध्यम से भक्ति और तप में स्थिर रहता है, वह हर कठिनाई और विपत्ति का सामना साहस, संयम और विश्वास के साथ करता है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि वना तुलसी तप और साधना की वास्तविक मूर्ति है। कार्तिक मास में इसका पूजन करने से भक्त को आध्यात्मिक बल और आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, अब आगे तुम रामा तुलसी की कथा सुनो, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कार्तिक मास की मध्यम प्रातः बेला थी। गंगा तट पर श्रद्धालु दीपदान कर रहे थे और आंगन मार्गों में तुलसी की सुगंध फैल रही थी। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब तक मैंने श्वेत, रक्त, मरुआ, कृष्ण और वना तुलसी की कथा सुनी। कृपा करके बताइए कि रामा तुलसी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, रामा तुलसी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह तुलसी भक्तों के हृदय में सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति की जड़ें जमा देती है। कार्तिक मास में इसका पूजन करने से भगवान राम की कृपा समान असीम प्रेम और भक्ति का संचार होता है। बहुत समय पहले अयोध्या में भक्तिन गायत्री रहती थी। उनका हृदय भगवान राम के प्रति पूर्ण भक्ति और प्रेम से भरा था। एक बार कार्तिक मास की द्वादशी को गायत्री ने तुलसी का पौधा अपने घर में रोपा और प्रतिदिन उसकी सेवा करती रही। गायत्री के प्रेम और भक्ति से तुलसी का पौधा दिव्य रूप धारण कर गया। उसकी पत्तियां लालहरी मिश्रित थी और उसका प्रत्येक पत्ता भगवान राम के प्रेम और भक्ति की छाया लिए था। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी गायत्री, यह रामा तुलसी है। इसे पूजने वाला भक्त मेरे प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का अनुभव करता है। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, रामा तुलसी का पूजन करने वाला भक्त भगवान राम के प्रेम और भक्ति के समान गुण प्राप्त करता है। कार्तिक मास में तुलसी के साथ दीपदान और भजन करने से घर में प्रेम और सुख समृद्धि आती है। यह तुलसी हृदय में अहंकार को समाप्त कर प्रेम, संयम और समर्पण का संचार करती है। रामा तुलसी का पूजन परिवार और समाज में सामंजस्य और सद्भाव का प्रतीक है। एक बार एक वृद्ध साधक रामा तुलसी के पास दीप जलाकर भजन कर रहे थे। तभी गांव में एक कठिन विपत्ति आई। बाढ़ का पानी उनके घर में घुस गया। साधक ने तुलसी के पास दीप और जल अर्पित कर प्रार्थना की। अचानक रामा तुलसी के पास से दिव्य प्रकाश निकला और बाढ़ का पानी रुक गया। गांव में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि नारद मुनि, यही रामा तुलसी की शक्ति है। जो भक्त सच्चे प्रेम और भक्ति से इसका पूजन करता है, उसे किसी विपत्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि ने भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि रामा तुलसी भक्ति और प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति है। कार्तिक मास में इसकी पूजा करना प्रत्येक भक्त के लिए अनिवार्य पुण्यदायक है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, अब आगे तुम तुषिवन तुलसी की कथा सुनो, जो जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। कार्तिक मास की सांझ थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे गंगा के जल में मिल रही थी। घर घर में तुलसी के चारों ओर दीप जल रहे थे और भक्त ध्यानमग्न होकर भजन कर रहे थे। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अब तक मैंने रामा तुलसी की कथा सुनी। कृपा करके बताइए कि तुषिवन तुलसी का क्या महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे नारद मुनि, तुषिवन तुलसी स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। जो कार्तिक मास में इसका पूजन करता है, उसका शरीर रोगमुक्त रहता है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। यह तुलसी विशेष रूप से देवताओं और साधकों की सुरक्षा में सहायता करती है। बहुत समय पहले एक तपस्वी देवदत्त जंगल में रहते थे। उनके आश्रम के पास ही एक दुर्लभ तुलसी उगी हुई थी। देवदत्त प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी के पास
दीप जलाकर प्रार्थना करते और रोगियों का उपचार करते। एक बार जंगल में एक भयानक दानव आया और पूरे गांव को भयभीत कर दिया। देवदत्त ने तुशिवन तुलसी के पास दीप जलाकर प्रार्थना की। तभी तुशिवन तुलसी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और दानव वहां से भाग गया। और तभी आकाशवाणी हुई, यह तुशिवन तुलसी है, इसे पूजने वाला भक्त शरीर और मन से सुरक्षित रहता है। कार्तिक मास में इसका पूजन विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, तुशिवन तुलसी का पूजन करने से घर और परिवार में रोग और विपत्ति प्रवेश नहीं करते। कार्तिक मास में तुशिवन तुलसी के पास दीपक जलाने से स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति आती है। तुशिवन तुलसी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा देती है। जो इसे नियमित रूप से पूजता है, उसका शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, यही तुशिवन तुलसी की शक्ति है। जो भक्त सच्चे हृदय से इसका पूजन करता है, वह हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। नारद जी भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि तुशिवन तुलसी स्वास्थ्य और सुरक्षा का वास्तविक प्रतीक है। कार्तिक मास में इसका पूजन अनंत पुण्यदायक है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स नारद, अब तुम अगले रूप अमृता तुलसी की कथा सुनो, जो जीवन और अमरत्व का प्रतीक है। कार्तिक मास की अंतिम पूर्णिमा का दिन था। पूरे आकाश में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मिश्रित हो रही थी। गंगा तट पर श्रद्धालु स्नान कर दीपदान कर रहे थे। ऐसे में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अब तक मैंने शेष सभी तुलसी रूपों की कथा सुन ली, कृपा करके बताइए कि अमृता तुलसी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, अमृता तुलसी जीवन और अमरत्व का प्रतीक है। इसका पूजन करने से व्यक्ति का जीवन लंबा, सुखमय और निरोगी बनता है। जो कार्तिक मास में इसे पूजता है, वह अनंत पुण्य और मोक्ष का पात्र बनता है। बहुत समय पहले ऋषि अमृतवर्धन गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सभी ऋषियों का ध्यान भी उनके तप के प्रभाव में आ गया। उन्होंने प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास जल अर्पित किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। एक दिन उनकी तपस्या से एक दिव्य पौधा उगाया, जिसकी पत्तियां चमकदार और सुगंधित थी। यह अमृता तुलसी थी। आकाशवाणी हुई, हे अमृतवर्धन, यह अमृता तुलसी जीवन और अमरत्व का प्रतीक है। इसे पूजने वाला भक्त लंबी आयु, स्वास्थ्य और मोक्ष का अनुभव करता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, अमृता तुलसी का पूजन शरीर, मन और आत्मा को बल प्रदान करता है। कार्तिक मास में अमृता तुलसी के पास दीपक जलाने और जल अर्पित करने से रोग और विपत्ति दूर होती है। यह तुलसी भक्त को लंबी आयु, निरोगी शरीर और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। जो इसे नियमित रूप से पूजता है, वह मोक्ष और अमरत्व के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, वत्स नारद, यही अमृता तुलसी की शक्ति है। जो भक्त इसे श्रद्धा और भक्ति से पूजता है, उसका जीवन निरोगी, दीर्घ और सुखमय होता है। यह तुलसी जीवन में अमरत्व और अनंत पुण्य का स्रोत है। अंत में नारद जी ने प्रश्न किया, और प्रभु, गृहिणी तुलसी का क्या रहस्य है। भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, हे नारद मुनि, यही सबसे गूढ़ रहस्य है। गृहिणी तुलसी गृहस्थ जीवन में संतुलन लाती है। धर्म और धन, सुख और त्याग, इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे कठिन है। यही तुलसी गृहस्थों के जीवन में स्थिरता और प्रेम का आशीर्वाद देती है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे श्री हरि विष्णु, अब जब सभी तुलसी रूपों की कथा सुन ली गई, तो इनकी वास्तविक महिमा क्या है, भक्तों को इसे किस प्रकार अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, 9 तुलसी रूप केवल पौधे नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक तुलसी रूप में भक्ति, तप, साहस, प्रेम, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक छुपा है। जो भक्त इन सभी तुलसी रूपों का पूजन करता है, वह जीवन में पूर्णता, शांति, सुरक्षा और दिव्यता प्राप्त करता है।
श्रोताओं, कार्तिक मास की पवित्र भोर में जब तुलसी के अद्भुत पौधे अपने अनोखे रंग और रूप में चमक रहे थे, तो यह साफ हो गया कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह जीवन की शक्ति, भक्ति, प्रेम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। हर पत्ती में छुपी है दिव्यता, हर जड़ में छुपा है अनंत ज्ञान और हर फूल में बसती है शक्ति, जो हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तुलसी माता। माँ तुलसी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैले। याद रखिए, तुलसी केवल पौधा नहीं, यह जीवन बदलने वाली शक्ति है।